और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं अमेठी में, जहां पर कांग्रेस महासचिव क्या कुछ कह रही है। ब्लफ नहीं करती है कांग्रेस, जो कहती है वो करती है, जो ब्लफ करते हैं वही ये आरोप लगाती है। बीजेपी लेकिन बीजेपी कह रही है कि नो क्वेश्चन। मैं ऐसे लफ्ज कभी नहीं कह सकती। मैंने वर्कर्स से कहा है कि ये चुनाव कि इस चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ठीक ढंग से प्रचार करें, आप घर घर में जाके असलियत बताएं कि ये चुनाव इस देश को बचाने का चुनाव है। इसमें राहुल जी की जीत नहीं, इसमें देश की जीत होगी, ये कह रही हूँ। प्रचार कर रही है, बार बार कर रही है, स्मृति ईरानी प्रचार कर रही है। स्मृति ईरानी ने जो हैशटैग किया है कि प्रियंका के आने से कोई मुझे नहीं लगता असर होगा, क्योंकि कांग्रेस के पैर जमीन पर है ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि जमीन पर क्या हो रहा है। ये मेनका गांधी ने कहा है, तो उनका व्यू है। आप प्रचार करेंगे, उनके खिलाफ प्रचार करने जाएंगे। I haven't checked what my schedule is. I'll probably go wherever my brother goes. योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं आपको मंदिरों की याद सिर्फ चुनाव में आती है, उसके बाद मंदिर कभी आप चक्कर नहीं। उनको क्या मालूम कि मैं क्या करती हूँ? स्मृति ईरानी उनको क्या मालूम कि मैं मंदिर जाती हूँ नहीं जाती हूँ चुनाव के समय या नहीं? उनको मेरे बारे में क्या पता? बीजेपी ये कह रही है कि 4 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ का नारा दे रही है, ये भी एक ब्लफ है और 4 पीढ़ियों से कर रही है। इंदिरा गांधी से लेकर अब तक कहा जा रहा है। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न की क्या वाकई ऐसा है? बीजेपी हटाओ का नारा देते हैं, आप गरीबी हटाते नहीं है। कांग्रेस का यही सिर्फ नारा, चुनावी नारा रहता है, गरीबी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आज तक कोई गरीबी हटी नहीं है, ये कह रहे हैं? बीजेपी कह रही है, बात कही है। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रही थी प्रियंका गांधी, मीडिया से मुखातिब हो रही थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में कांग्रेस का ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत मौजूद रहे और साथ ही ओबीसी के कई बड़े नेता भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम गहलोत ने भी संबोधन दिया। गहलोत ने कहा कि आज देश में डर भय का माहौल है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सोच सभी धर्मों के लिए समान है और ओबीसी वर्ग इस समय कांग्रेस के साथ खड़ा है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की ही जीत होगी। क्या आते हैं विभिन्न धर्म के लोग, क्या सोचते हैं देश के बारे में, क्या करना चाहिए, उसके आधार पर मैनिफेस्टो बनने लग गए देश के अंदर। कांग्रेस के बहुत बड़ा बदलाव आया है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे ओबीसी के लोग जिस प्रकार से बैठे हुए यहाँ पर, आपका धर्म बनता, फर्ज बनता है, आप राहुल गांधी जी का भी संदेश सुन करके जब आप जाएंगे तो आपको चाहिए कि आप एक मिशन के रूप में जाएं। चुनाव हमारे सामने बड़ी चुनौती है, देश के सामने खतरे हैं, लोकतंत्र खुद खतरे में है, जिसकी रक्षा आज़ादी के बाद में 70 साल से कांग्रेस ने करी है। विधानसभा में हमारे 100 सदस्य हैं और ओबीसी का मैं और जाति का मैं अकेला मेंबर हूँ। वहाँ पर अकेला मेंबर हूँ मैं, तभी मुख्यमंत्री हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपकी अपनी पार्टी है, जो ध्यान रखती है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। और आप निश्चिंत रहें, जो राहुल जी को मैंने देखा है, मैं उनके संग रहा हूँ गुजरात के अंदर, जो उनकी सोच है आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं ये आपको निवेदन करना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग आज ये मीटिंग जो है अपना आप एक ऐतिहासिक मीटिंग है। चुनाव चलते हुए चुनाव को छोड़ के अभी आए हो, बाकी हमारे साथी लगे हुए हैं तमाम राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, पर आप लोग आए हो उनके प्रतिनिधि के रूप में आए हो। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जाओगे राज्यों में, अपने साथियों से बात करोगे, राहुल गांधी जी का संदेश दिया है उसका बताओगे और चुनाव के यज्ञ में लग जाओगे। अगली जीत हमारी होगी, इस विश्वास के साथ जाओगे।